Hello friends, I am Anubhav. Today's topic is 18th lecture on the basic of electronics. आज का टॉपिक है हमारा p-MOS, n-MOS और c-MOS. तो लेट्स बिगिन द टॉपिक. MOS पहले क्या होता है ये समझते हैं. MOSFET में पावर का जो इस्तेमाल बहुत ही कम होता है तथा ये वेफर पर बहुत ही कम स्थान घेरते हैं, यानी कि जगह जो है बहुत कम लेते हैं, जिसके कारण लॉजिक सर्किट्स के लिए ये बहुत ही अधिक प्रयोग किए जाते हैं. इसके साथ साथ लॉजिक सर्किट में मॉसफेट प्रयोग करने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनकी वजह से हम जो सर्किट बनाते हैं, जो लॉजिक सर्किट, उनमें हम मॉसफेट का यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, वो क्वालिटी आपको देते हैं. तो चलिए समझते हैं वो रीजंस क्या हैं जिसके लिए हम लॉजिक सर्किट्स में मॉसफेट का यूज़ करते हैं. पहला रीज़न है कि मॉसफेट एम्पलीफायर तथा लोड रजिस्टर दोनों की भांति प्रयोग किए जा सकते हैं, दोनों की तरह ये काम कर सकता है. इसलिए इनका जो प्रयोग है वो सामान्य लोड रजिस्टर यानी कि आरएल की आवश्यकता नहीं होती अगर हम इनका यूज करते हैं तो. सेकंड है, इन डिवाइसेस के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है, इसलिए वेफर पर अधिक सर्किट लगाए जा सकते हैं. थर्ड है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की तुलना में इनहेंस टाइप जो मॉसफेट होता है वो अधिक प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनहेंस्ड मॉसफेट सप्लाई के लिए के साथ ऑन ऑफ किए जा सकते हैं तथा इनकी सिंगल पोलैरिटी होती है. और सर्किट में प्रयोग किए गए मॉसफेट की जो टाइप होती है वो टाइप के ही आधार पर हम लॉजिक सर्किट को कई भागों में डिवाइड करते हैं. जैसे कि जो पी चैनल मॉसफेट प्रयोग करने पर हम p-MOS लॉजिक तथा n चैनल मॉसफेट प्रयोग करने पर हम सर्किट में n-MOS लॉजिक कहलाता है. तो ये तो क्योंकि भैया दो रीजंस हमारे दो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए कि p-MOS लॉजिक क्या होता है और n-MOS लॉजिक क्या होता है. अब समझते हैं c-MOS लॉजिक क्या होता है. एक ही चिप पर p चैनल तथा n चैनल जहाँ पे दोनों एक साथ होते हैं MOS डिवाइसेस भी फैब्रिकेट की जा सकती हैं. इन डिवाइसेस की जो c-MOS यानी कि कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट कहते हैं तथा इन डिवाइसेस पर आधारित लॉजिक जो है वो c-MOS लॉजिक कहलाता है. c-MOS जो उसका है वो फुल नेम क्या है, कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट. वैसे तो जो c-MOS है वो अन्य लॉजिक फैमिलीज यानी कि जैसा कि हमने इसकी फैमिली के फॉर्म में देखा n-MOS और p-MOS, तो वैसे ही c-MOS जो है वो अन्य लॉजिक परिवारों की तुलना में धीमा है, परंतु c-MOS लॉजिक में शक्ति व्यय यानी कि पावर जो कंजप्शन है वो बहुत कम होता है, चाहे आउटपुट हाई हाई अथवा लो कुछ भी क्यों ना हो, इसलिए सर्किट में बहुत ही ज़्यादा इसका जो प्रयोग किया जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं n टाइप और p टाइप का ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में. चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं c-MOS की. तो c-MOS की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिफाइन कर रहे हैं. इसमें जो शक्ति है यानी कि पावर कंजप्शन है वो बहुत ही कम होता है. यहाँ जो है वो सप्लाई वोल्टेज की अधिक सीमा यानी कि 3 वोल्ट से 18 वोल्ट यानी कि 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट तक ऑपरेट होते हैं. इसकी जो पैकिंग की डेंसिटी होती है वो हाई होती है, अर्थात चिप पर c-MOS डिवाइसेस बहुत कम स्थान लेती हैं, बहुत ही कम जगह पे ये सेट हो जाता है, इसलिए सामान्य चिप पर अन्य अनेक फंक्शन भी फैब्रिकेट किए जा सकते हैं. लास्ट है, मध्यम गति के लॉजिक परिपथों में c-MOS लॉजिक जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है. तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, और कमेंट करें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो समझना हो तो. और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को हमेशा अपडेट रहने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस से. तो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लर्न. कीप लर्निंग, गेन नॉलेज विद मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी दिवाली.